खुसूसन अला सय्यदिर रसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ि व नहव अनिल मुनकर व लिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज माह सफ़र की 2 तारीख़ और माह सितंबर की 10 तारीख़ सन 2021 शाही जामा मस्जिद शाह जमाल थाने वाली में जुमातुल मुबारक के मौका पर आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। गुज़श्ता कई जुमों से वाक़या करबला के हकीकी पस मंज़र से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो आज के भी इन चंद लम्हात के अंदर इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया 22 रजब सन 60 हिजरी को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए और यजीद तख्त नशीं हो गया। यजीद फासिक, फाजिर, शराबी और ज़ानी आदमी था और उसका फिस्क और फजूर ज़ाहिर बाहिर था। जब यजीद की हुकूमत का सूरज तुलू हुआ तो आलम इस्लाम के अंदर बिलखुसूस आहले कूफा ने यजीद की हुकूमत और खिलाफत के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया। और आहले कूफा ने इमाम आली मकाम इब्न रसूल को दरख्वास्त भेजी, खतूत लिखे, एप्लीकेशन दी कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ और आलम इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा दें। अगर आपने आलम इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा न दिया तो ये तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और क़यामत के दिन अल्लाह की दरबार में हम शिकायत करेंगे
कि आलम इस्लाम की कश्ती डूबने के जिम्मेदार नवासे रसूल हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो नवासे रसूल ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और आलम इस्लाम की कश्ती को सहारा देने के लिए और अपने नाना पाक के दीन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए और दीन हक़ की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए नवासे रसूल ने अपना मन, तन, धन, घर बार सब कुछ राहे खुदा में लुटा दिया। तो नवासे रसूल ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मक्का मुकरमा से कूफे जाने का इरादा फरमाया और इमाम मुस्लिम बिन अकील की तरफ से लेटर आ चुका था, लेकिन आपको कूफे के हालात का कोई इल्म नहीं था। चल पड़े, इरादा हो गया। नवासे रसूल इमाम आली मकाम को ना तो हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत का इल्म था, ना इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों की शहादत का इल्म, न हजरत हानी बिन उर्वा की शहादत का इल्म और ना ही दरोगा मशकूर की शहादत का इल्म था। कूफे के हालात तो तब्दील हो चुके थे। दरोगा मशकूर वो था जो जेल का सुपरिटेंडेंट था, जिसने इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों मोहम्मद व इब्राहीम को जेल की कोठड़ी से रिहा कर दिया था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला कि दरोगा मशकूर ने शहजादों को छोड़ दिया है, रिहा कर दिया है, काली कोठड़ी से आज़ाद कर दिया। गज़बनाक हो गया। दरोगा मशकूर की गवर्नर हाउस में तलबी हो गई। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और दरोगा मशकूर का आमने सामना हुआ, मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई, सवाल व जवाब शुरू हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, तुमने ये काम क्यों किया? इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के साथ तुमने ये रियायती पैकेज क्यों इस्तेमाल किया? तुमने रिहा क्यों कर दिया है? दरोगा मशकूर ने कहा, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको रिहा किया है और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए और अपने ईमान की आबियारी करने के लिए और अपने ईमान को अप करने के लिए मैंने ये किरदार अदा किया है और इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को मैंने काली कोठड़ी से रिहा कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला, तुझे डर नहीं लगा? कहा, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला नहीं। दरोगा मशकूर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने फिर सवाल कर दिया कि तुम्हें यह किसने इख्तियार दिया है कि तूने उनको जेल से रिहा कर दिया? दरोगा मशकूर ने कहा, तुझे किसने इख्तियार दिया है कि इन मासूम बच्चों को, नन्हे मन्ने बच्चों को, बेकसूर बच्चों को, जिनका कोई कसूर नहीं, बगैर मुकदमे के, बगैर एफआईआर के तुमने जेल की सलाखों में डाल दिया है? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भड़क उठा, कहने लगा, तुमने जो ये काम किया है इस पे तुझे क्या मिलेगा? इससे तुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? क्या फ़ायदा होगा? तो दरोगा मशकूर चौंक उठा। उसने कहा, इनकी रिहाई के ऊपर क़यामत के दिन आमना के लाल की मुझे शफाअत मिलेगी और तुझे ज़िल्लत मिलेगी, तुझे ज़िल्लत मिलेगी और मुझे इमामुल अंबिया की शफाअत मिलेगी। दरोगा मशकूर ने कहा, अभी और इस वक़्त तुझे सख्त सज़ा देना चाहता हूँ। तूने बग़ैर इजाज़त के कानून की खिलाफ वर्जी की है, हमारे हुक्म को तोड़ा है, तुमने रियासत को चैलेंज कर दिया, तुझे किसने इख्तियार दिया? अभी सज़ा, नक़द सज़ा। दरोगा मशकूर चौंक उठा, कहने लगा, एक जान नहीं, हज़ारों जाने अहले बैत पे कुर्बान, मैं तैयार हूँ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने आर्डर जारी कर दिया कि सतून के साथ बांध दो। दरोगा मशकूर को सतून के साथ बांध दिया गया।
कहा 500 कोड़े मारो। पहला कोड़ा लगा, दरोगा मशकूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। दूसरा लगा कि अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। तीसरा लगा अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा दे। चौथा कोड़ा लगा, फरमाया अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत में ये सज़ा मिल रही है। अब कोड़े लगना शुरू हो गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। दरोगा मशकूर खामोश रहा। 500 कोड़े मुकम्मल हो गए। फिर पानी का घूंट मांगा। दरोगा मशकूर ने जब पानी का मुतालबा किया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा पानी मत दो, इसका सर तन से जुदा कर दो। दरोगा मशकूर ने कहा अब जन्नत में हौद कौसर का पानी पिएंगे, अब जन्नत का पानी मिलेगा। चुनाचे दरोगा मशकूर का भी सर तन से जुदा कर दिया गया। दरोगा मशकूर ने भी इन बच्चों की मोहब्बत की खातिर, अहले बैत की मोहब्बत की खातिर अपनी जान नछावर कर दी, कुर्बान हो गया। लेकिन इन हालात का इमाम आली मकाम को कोई इल्म नहीं था। आपने सामान सफ़र बांधा, 82 अफराद साथ लिए नवासे रसूल ने, जिनमें अहले बैत भी थे, मस्तूरात भी थी, खुद्दाम भी थे, रिश्तेदार भी थे, भाई भी थे, भतीजे भी थे, भांजे भी थे, चचाजाद भाई भी थे, भतीजे भी थे, अपने बेटे भी थे। तो 82 अफराद का काफ़िला लेकर ये हुसैनी काफ़िला, ये अहले बैत का ये काफ़िला रवाना हुआ। नवासे रसूल 3 ज़िलहज्जा को चले मक्का मुकरमा की धरती से। जिस दिन इमाम मुस्लिम की शहादत हुई कूफे की धरती पर, ज़िलहज्जा की 3 तारीख सन 60 हिजरी था, उसी दिन नवासे रसूल ने सामान सफ़र बांध कर हुसैनी काफ़िला तैयार करके और अहले बैत का ये काफ़िला लेकर ये इब्ने रसूल इमाम आली मकाम मक्का मुकरमा से ज़िलहज्जा की 3 तारीख सन 60 हिजरी को ये नवासे रसूल महवे सफ़र होता है, रवां दवा होता है, ये काफ़िला चल पड़ता है। जब इब्ने रसूल ने मक्का मुकरमा को अलविदा कहा, बैतुल्लाह को अलविदा कहा और रुखसत हुए, रहलत फरमाई, तो मक्के की धरती पर एक कोहराम था। जाहिर बात है, वो तो नवासे रसूल से पूछो दिल पे क्या गुजरी होगी जब बैतुल्लाह को छोड़ा, मक्का मुकरमा को खैरबाद कहा। मक्के वालों से पूछो कि नवासे रसूल जुदा हो रहा है, अलविदा कर रहा है और कूफे की धरती की तरफ रवां दवा है। तो कूफा मक्के के अंदर एक कोहराम था, शोक का आलम था। नवासे रसूल ज़िलहज्जा को चला, मक्का से चले, कूफे की तरफ रवां दवा हुए, मकाम सफ़ह पर पहुँचे तो फुरज़दक एक शायर था, इराक़ से आ रहा था, कूफे से आ रहा था। उसने नवासे रसूल को देखा, सवारी पे सवार है। नवासे रसूल के चेहरे पे नज़र पड़ी, जमाले नबूवत याद आ गया, नीचे उतरा, कदम बोसी की। कदम बोसी करने के बाद नवासे रसूल ने उस शायर से सवाल कर दिया, तुम कूफे से आ रहे हो, इराक़ से आ रहे हो, कूफे वालों का हाल बतलाओ, उनका हाल क्या है, किस हालत के अंदर हैं। शायर ने कहा कि कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं। क्यों? इसलिए आप हक पर हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, क्योंकि वो माल देते हैं। वो क्या देते हैं? माल देते हैं। जब आपने उस शायर की ये गुफ्तगू सुनी, फरमाया लिल्लाहिल अम्रु यफ़अलु मा यशा, मामला अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहता है वही होता है। आपने शायर को मकाम सफ़ा से रवाना कर दिया। ये काफ़िला हुसैनी आगे चला, अहले बैत का ये काफ़िला आगे चला। आप चलते 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 मकाम हाजिर पर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, आपने एक फ़ैसला फरमाया, एक सोच और फ़िक्र आई। आपने अपना एक कासिद, अपना नुमाइंदा, अपना एलची तैयार किया। कैस बिन मुसहिर उसको तैयार किया, अपना कासिद बनाया, उसको लेटर जारी किया, हुक्मनामा जारी किया, ख़त लिखा। उसके अंदर लिखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की जानिब से मुझे आपकी वफ़ादारियों का सबूत मिला, उन्होंने मुझे दावत दी है, आप मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मैं सफ़र रवाना कर चुका हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, अल्लाह आपकी कोशिशों को ज़ाय न करे। मैं कूफे दाखिल होने वाला हूँ, ये मेरा कासिद तुम्हारे पास, मेरा हुक्मनामा, ये ख़त लेके आ रहा है। ये कैस बिन मुसहिर नवासे रसूल का कासिद और एलची और नुमाइंदा पैगाम रसां बनकर
नवास रसूल का वो लेटर, वो ख़त जो अपने हाथ से लिखा उसके सपुर्द किया। ये उठाकर मकाम हाजिर से ये चला, ये कादसिया के मकाम पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो हुसैन बिन नुमैर, ये स्वाद के साथ है, सीन के साथ नहीं, हुसैन बिन नुमैर, ये पुलिस का बहुत बड़ा नामी गिरामी अफसर था। इसको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुकाबले के लिए भेजा और इंतज़ामात करने के लिए भेजा कि तुम कादसिया के मकाम पर पहुँचो और हुसैनी लश्कर का रास्ता रोको और इंतज़ामात करो। ये हुसैन बिन नुमैर लश्कर लेकर, एक दस्ता लेकर ये कादसिया के मकाम पर सरहद पर पहुंचा। इधर ये इब्ने रसूल का कासिद कैस बिन मुसहिर नवास रसूल का लेटर और हुक्मनामा लेकर ये भी उस मकाम पर पहुंचा। मुलाकात हो गई। हुसैन बिन नुमैर ने इस कैस बिन मुसहिर को गिरफ्तार करा लिया। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई तहकीक नहीं, कुछ नहीं पूछा, कोई इंक्वायरी नहीं की, बगैर पूछे कहा कि इस तरह इसको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हवाले कर दो। कैस बिन मुसहिर को, नवास रसूल के कासिद को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में लाया गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई कुछ नहीं पूछा, फ़ौरन आर्डर जारी कर दिया। कहा कि तुम गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और जाके इब्ने रसूल को गालियां दो, इब्ने रसूल को गालियां दो। ये छत पे चढ़ गया। जब ये छत पे चढ़ा, कैस बिन मुसहिर नवास रसूल का ये कासिद, इसने गालियां क्या देनी थी? इसने अल्लाह की हम्द व सना की। अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद इसने इमाम आली मकाम को खिराज तहसीन पेश किया, खिराज अक़ीदत पेश किया और नवास रसूल का शान और अज़मत और रफ़त को उजागर किया और कहने लगा, ओए लोगो सुनो सुनो, शाहजमाल वाला सुनो, उसके बोल सुनो। कैस बिन मुसहिर ने कहा कि इस वक़्त रूए ज़मीन के ऊपर, पूरी धरती के अंदर और पूरी मखलूक के अंदर सबसे अफजल इंसान वो नवास रसूल है। और ये इब्ने रसूल है, नवास रसूल है, गोशे जिगर बतूल है और अली अल मुर्तज़ा का फर्जंद अर्जमंद है और ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसकी दावत कबूल कर लो, इसकी दावत कबूल कर लो। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ऊपर इसने लानत भेजी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआए बख्शिश की। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के अंदर हवा भर गई कि ये क्या हो गया, ग़ज़बनाक हो गया कि मेरे हुक्म की उदूरी की है, मेरा हुक्म नहीं माना। आर्डर जारी कर दिया, कहा कि ऊपर से नीचे डाल दो। नवास रसूल के कासिद कैस बिन मुसहिर को छत से नीचे गिरा दिया गया। लाश टुकड़े टुकड़े हो गई, रेजा रेजा हो गई, बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए और नवास रसूल के कासिद ने जामे शहादत नोश कर लिया और अहले बैत की मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान करके आला मकाम पर चला गया। लेकिन नवास रसूल को कोई खबर नहीं कि हालात क्या हो रही, कोई खबर नहीं कि मेरे कासिद को शहीद कर दिया। तो ये हुसैनी काफिला आगे चला। आप कादसिया से आगे बढ़े तो हुर बिन यजीद 1000 का दस्ता लेकर, लश्कर लेकर रास्ता रोकने के लिए आया, मुकाबला करने के लिए आया। ज़ुहर की नमाज का वक़्त हो गया। नवास रसूल ने लश्कर हुसैनी का जो मुअज़्ज़िन था हज्जाज बिन मसरूक़, आपने मुअज़्ज़िन हज्जाज बिन मसरूक़ से फरमाया आज़ान दो। मुअज़्ज़िन ने आज़ान दी। आज़ान देने के बाद नवास रसूल हुर के लश्कर और दस्ते के सामने आए और इत्माम हुज्जत के लिए आए और आपने आके उनको वादो नसीहत की और अपना तारुफ कराया, पहचानो मैं कौन हूं।
मामले को सुलझाने की कोशिश की, शायद कोई रास्ता निकल आए। आप अमन चाहते थे, अमन के दाई थे। जब आपने हुर बिन यजीद के लश्कर और दस्ते के सामने गुफ्तगू की, वाज़ो नसीहत की, मामला रखा, समझाने की कोशिश की, अपना तारुफ बतलाया, लेकिन वो टस से मस न हुए। आपने मुअज्जिन से फरमाया तकबीर कहो। तो फिर आपने हुर बिन यजीद से कहा कि तुम अपनी नमाज अलग पढ़ोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? हमारे। तो हुर बिन यजीद कहने लगा कि हम आपकी इक्तदा में और आपकी इमामत में नमाज अदा करेंगे, अलग नहीं पढ़ेंगे। नवास रसूल ने इमामत कराई, दोस्तों ने, दुश्मनों ने, सब ने पीछे नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग हुए तो नवास रसूल ने फिर दूसरा खुतबा दिया, फिर समझाने की कोशिश की और बतलाया, बुलाया गया है। हुर बिन यजीद को खतूत दिखलाए, थैले पलट दिए, फरमाया देखो। अब हुर बिन यजीद की आंखें खुल गई कि मामला तो कुछ और है। लेकिन फिर भी उनको बात समझ में ना आई। फिर आप आगे चले, काफिला ये चला, मकाम बैज़ा पर पहुंचे। फिर आपने तीसरा खुतबा दिया, इत्माम हुज्जत के लिए पुरजोश अंदाज में तकरीर फरमाई, खुल के बातें की, उनको समझाने की कोशिश की कि मामला सुलझ जाए, लेकिन फिर भी वो टस से मस न हो। तो जब ये हुसैनी काफिला मकाम बैज़ा से आगे रवाना हुआ तो कूफे से 4 आदमी आ रहे थे। मुलाकात हो गई नवास रसूल से। तो नवास रसूल ने पूछा, उन्होंने बतलाया कि आपका जो कासिद था कैस बिन मुसहर, उसको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शहीद करा दिया। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और कुरान की ये आयत तिलावत की, मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। फरमाया बाज़ उनमें से मर चुके हैं, बाज़ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो हक़ पर साबित कदम हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। यहां आपको पता चला कि मेरा कासिद शहीद हो गया, तो यह हुसैनी लश्कर आगे रवाना हुआ। आप मकामे सालबा पर पहुंचे, वहां अब्दुल्ला असदी एक शख्स कूफे से आ रहा था, उससे मुलाकात हो गई। आपने उससे कूफे वालों के हाल पूछा। उसने कहा कि मैं तहकीक करके आ रहा हूं कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया है और हज़रत हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया गया है, और इनके सर जो है दमिश्क शाम भेज दिए गए हैं। अब आपको हालात का पता चला कि मामला ये हो चुका है, हालात पलट चुके हैं। लेकिन नवास रसूल के मिशन में लचक नहीं आई, पीछे नहीं हटे। ये खानदान नबूवत का शेवा ही नहीं है। ये हुसैनी काफिला आगे चलो। हुसैनी काफिले में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की छोटी बच्ची नवास रसूल के साथ थी। जब नजर पड़ी, उधर खबर मिली कि ये मासूम बच्ची यतीम हो चुकी है, बाप का साया और शफकत का साया उठ चुका है, और यह सफर की हालत में
बाप मुसाफिरी की हालत में शहीद हो गया है। हुसैन की आंखों में आंसू आए। आपने उस मासूम बच्ची को सीने से लगाया, मुस्लिम की प्यारी शहजादी को सीने से लगाया, प्यार किया, चूमा और सर पे हाथ फेरा। वो बच्ची फिरासत से समझ गई, बोल पड़ी, चचा जान आप मेरे हाथ सर पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे यतीम के सर पे हाथ फेरा जाता है। वो मासूम बच्ची भी बोल पड़ी। आपने फरमाया बेटी वाकई तुम यतीम हो चुकी हो, तुम्हारे बाप को कूफे वालों ने शहीद कर दिया। ये तो हुसैन से पूछो ना। फरमाया बेटी फिक्र न कर, गम न कर, हुसैन तेरा आज के बाद बाप है और अली असगर अली अकबर तेरे भाई हैं और मेरी बेटियां तेरी बहनें हैं। सारा हुसैनी लश्कर काफिला अहले बैत का रोने लगा जब यह मंजर देखा। नवासे रसूल की आंखों से आंसू छलक रहे थे और आप हजरत इमाम मुस्लिम की जुदाई और कूफियों की बेवफाई की वजह से गम से निढाल हो चुके थे। लेकिन ये हुसैनी काफिला फिर भी पीछे नहीं हटा, आगे चला, आगे चला। कूफा की फिजा मुकद्दर हो चुकी थी। जब ये अहले बैत का काफिला आगे चला, रेकी हो रही थी। नवासे रसूल की नकलो हरकत की रिपोर्टें और ख़बरें उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को बराबर पहुंच रही थी कि वो आ रहे, लम्हा बलम्हा खबर दी जा रही थी। तो उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हुर बिन यजीद को हुक्म जारी किया कि अहले बैत के काफिले को ऐसे मैदान में उतारो जहां ना छुपने की जगह हो, ना पानी पीने का बंदोबस्त हो। ऐसे मकाम पे और ऐसे मैदान में उतारो, घेरा तंग कर दो। चुनाचे हुसैनी लश्कर का घेरा तंग हो गया। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को ये हुसैनी लश्कर ऐसे मैदान में, ऐसी जमीन पर उतरा जिसको करबला का मैदान कहा जाता है। और ये हुसैनी लश्कर 3 ज़िलहज्जा को चला, 2 मुहर्रम को पहुंचा मैदान करबला में। 1 महीना सफर में लग गया, 1 महीना सफर तय किया। सफर की मुश्किलात को, सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए यह हुसैनी काफिला 1 महीने के बाद 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में उतरता है। जब ये मैदान करबला में उतरे, आपने खैमे नस्ब किए और वहां सामान उतार दिया। उधर हुर बिन यजीद भी अपना 1000 का लश्कर लेकर यह भी मैदान करबला में उतर गया और इसने भी आके अपने खैमे नस्ब कर दिए, गाड़ दिए। अब यजीदी लश्कर भी पहुंच गया, हुसैनी लश्कर भी पहुंच गया और हुर बिन यजीद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। वो खैर खई करना चाहता था, वो रियायत करना चाहता था। लेकिन
1000 का लश्कर यजीदी साथ है तो वो रियायत कैसे करता? उनसे छुपाना मुश्किल था। पीछे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का दबाव था, ये बराबर अमल करता रहा इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर। इसने फिर खुफिया तौर पे मुलाकात भी की नवासे रसूल से और कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है, आप रात के अंधेरे में चले जाएं, मैं पीछे नहीं आऊँगा, और जो मुझे सज़ा मिलेगी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप चले जाएं। यानी इसने मौका भी फराम किया। तो नवासे रसूल ने इसको दुआ भी दी और इसकी राय को माना। रात के अंधेरे में काफिले को लेकर हुसैन चलो, सारी रात चलता रहा काफिला, सुबह वही थी जहां से चले थे। तकदीर ने जाने ही नहीं दिया। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर मिल गई कि हुसैनी काफिला मैदान करबला में आ चुका है, डेरे लगा चुका है। नवासे रसूल ने लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा इसको करबला की ज़मीन कहते हैं। लफ्ज़ है करबो बला, करबो बला, करब भी माना मुसीबत, बला का माना भी मुसीबत, फिर ये मुखफ़फ़ हो गया, करबला बन गया। जब आपको पता चला तो आपने फरमाया हमारे वादे की जगह है, ये हमारा मकाम शहादत है, यहाँ हमारा खून बहेगा, ये हमारे सामान उतारने की जगह है, ये हमारे ऊँटों और सवारियों को बिठाने की जगह है। समझ गए। खैमे गाड़ने के लिए मेखें गाड़ी जाती हैं। जब मेख गाड़ी जाती है तो ताज़ा खून ज़मीन से निकल आता है। करबो बला की ज़मीन भी खूनी थी। आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, फरमाया भाई ये क्या मामला है, ये तो खूनी ज़मीन है, दिल घबराता है। ये क्या मामला है कि ज़मीन से पानी निकला करता है और ये मेख है, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, मेख गाड़ने से ताज़ा खून निकल रहा है। दिल मगमूम हो गया, परेशान हो गया। आपने बहन ज़ैनब को तसल्ली दी, फरमाया अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहो, ये हमारे शहादत का मकाम है। आपने 2 मुहर्रम को पहुंचे, खैमे लगा दिए मैदान करबला में। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्मनामा जारी किया। उसके अंदर उसने लिखा कि यजीद की तरफ से ये हुक्म है कि हुसैन खुद और अपने काफिले को हमारे हवाले कर दे, बैयत कर ले, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वरना जंग के लिए तैयार। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ये यजीद का हुक्मनामा मिला, उसने आगे रवाना कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने यजीद का हुक्मनामा पहुंचवाया और उसके अंदर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप बैयत कर लें, वरना हालात बिगड़ जाएंगे, जंग हो जाएगी। जब ये लेटर, ये हुक्मनामा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का यजीद की तरफ से ये वहाँ पहुँचा नवासे रसूल के पास, कासिद लेकर आपने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद नवासे रसूल ने उसको ज़मीन पर टपका दिया, फेंक दिया उसको, और कासिद से कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहां से, कोई जवाब नहीं। वो वापस हुआ,
उसने गवर्नर हाउस में आके रिपोर्ट पेश कर दी कासिद ने कि इस तरह नवासे रसूल ने आपके तो हुक्मनामा की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, बेहुरमती की है, तौहीन की है, इंसल्ट की है, ज़मीन पर टपका दिया है। तो गज़बनाक हो गया। ज़ाहिर गवर्नर था, कुर्सी दी हवा होंगी है नहीं होंगी। एक काउंसलर जो बार को भी वो नहीं सारे कौन सा बलीदार। वो समझ गया कि नवासे रसूल झुकने वाला नहीं, ये बिकने वाला नहीं, हुसैन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब उसने अपनी जंग की तैयारी इंतहाई सरगर्मियों के साथ शुरू हो गया। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ऐसे सिपह सलार की ज़रूरत थी जो जाके हुसैनी काफ़िले का मुकाबला करे। आमिर इब्न साद एक शख्स था, उसको उसने सिपह सलारी के लिए तैयार किया कि तुम फौज की कमान संभालो, हुसैनी लश्कर का मुकाबला करो, तुम्हारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लालच का पत्ता डाला, इनाम का पत्ता डाला, कहने लगा अगर तुम हुसैनी लश्कर का मुकाबला करोगे मैं तुम्हें ईरान की हुकूमत अता कर दूंगा। पहले इसने इनकार किया, जब लालच आई तो तैयार हो गया। तो आमिर इब्न साद को फौज की कमान देकर सिपह सलार बनाकर 4000 का लश्कर देकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने नवासे रसूल के मुकाबले के लिए भेजा। 2 मुहर्रम को नवासा पहुंचा मैदान करबला में, 3 मुहर्रम को सन 61 हिजरी को आमिर इब्न साद यजीदी लश्कर लेकर ये मैदान करबला के अंदर पहुंचा और दरियाए फुरात के किनारे के करीब इन्होंने अपने खैमे लगाए और अपना मरकज़ कायम कर दिया। ये नवासे रसूल का लश्कर भी मैदान करबला में और ये यजीदी लश्कर भी मैदान करबला में था। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बराबर पीछे से लश्कर भेजता रहा, दस्ते आते रहे, फौज आती रही, लश्कर आता रहा। 22,000 यजीदी लश्कर दरियाए फुरात के किनारे पर मकामे करबला में ये जमा हो गया। और इधर हुसैनी लश्कर सिर्फ 82 आदमी। तो आमिर इब्न साद भी पहुंच गया। जब ये मैदान करबला में उतरा तो इसने अपना कासिद भेजा नवासे रसूल की तरफ कि आप यहां क्यों तशरीफ लाए। आपने अपना मौक़िफ़ रखा, ये खतूत है, ये सबूत है, ये प्रूफ है, वफूद है, बुलाया, बेवफाई की है, मैं खुद नहीं आया, मैं अब भी वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अब आमिर इब्न साद खुश हो गया। उसने कहा कुछ न कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि मसला हल हो जाएगा, बग़ैर जंग के नवासे रसूल के साथ मुकाबला किए बग़ैर, और मुझे हुकूमत भी मिल जाएगी ईरान की। तो खुश हो गया। तो आमिर इब्न साद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि मामला इस तरह है, इस पे गौर फिक्र करो। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने वापसी लिखा कि मैंने तुझे सुलह के लिए नहीं भेजा, कोई गुंजाइश नहीं, या वो बैयत कर लें, अपने आप को हमारे हवाले कर दें, या जंग के लिए तैयार हो जाएं, उनका सर तन से जुदा कर दो बस। और साथ ये भी हुक्मनामा जारी कर दिया कि अहले बैत का पानी बंद कर दो, जंग और लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं। चुनाचे आमिर इब्न साद ने आमिर इब्न हज्जाज को
500 का दस्ता देकर दरियाए फुरात के ऊपर मुतय्यन कर दिया कि अहले बैत हुसैनी लश्कर का पानी बंद कर दो। नाकाबंदी हो गई, मुहासरा हो गया, दरिया पे कंट्रोल हो गया। ये हुसैनी लश्कर और दरियाए फुरात के दरमियान ये दस्ता हैल हो गया। पानी 7 मुहर्रम को अहले बैत के ऊपर, हुसैनी लश्कर के ऊपर बंद कर दिया गया। यानी 3 मुहर्रम को अमर इब्न साद यजीदी लश्कर लेकर पहुंचा, मामला चलते रहे लेकिन बात न बन सकी। 7 मुहर्रम को इसने पानी बंद कर दिया और फिर 8 की रात को नवासा रसूल और इस अमर इब्न साद के दरमियान मुलाकात हुई, मुज़ाकरात जारी हुए। जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, टेबल टॉक हुआ, नवासा रसूल ने, इमाम आली मकाम ने, गोशे जिगर बतूल ने इतमाम हुज्जत के लिए फरमाया सुलो की 3 सूरतें हैं, या मुझे वापस जाने दो जहाँ से मैं आया था, या मुझे बराह रास्त यजीद से मामला तय कर लेने दो, या मुसलमानों की किसी ऐसी हद पर भेज दो, सरहद पर, जहाँ और मुसलमान जैसे वो गुजारा करेंगे उसी तरह मैं भी गुजारा कर लूँगा। आपने ये 3 सूरतें सामने रखी। अमर इब्न साद जो यजीदी लश्कर का सिपह सलार था, जो मुकाबले के लिए आया हुआ था, 22,000 फौज की कमान कर रहा था, तो अमर इब्न साद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को रिपोर्ट पेश की कि इस तरह मेरे मुज़ाकरात हुए, नवासे रसूल ने ये 3 सूरतें पेश कर दी हैं और वादा कर चुके हैं मेरे साथ, लिहाजा अल्लाह ने उम्मत का मामला सुलझाने के लिए रास्ता निकाल दिया है, नफ़रत का बीज अल्लाह ख़त्म करना चाहते हैं। उसने बड़ी बातें लिखी, यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इस बात पे आमादा करने के लिए उसने कि तुम ये मामला इफ़हाम व तफ़हीम से, मुज़ाकरात से हल करो, ताकत के ज़रिए से ये मामला हल नहीं होगा। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को अमर इब्न साद ने यह रिपोर्ट पेश कर दी, हालात बतला दिए, वो भी आमादा हो गया, वो तैयार हो गया। उसने अमर इब्न साद की तारीफ़ भी की कि अच्छा किया तुमने, लेकिन वहाँ एक अज़ली बदबख्त बैठा हुआ था जिसको शिमिर कहा जाता है, ज़िल जोशन इसका नाम था, ये वहाँ बैठा हुआ था। ये अहले बैत का अज़ली दुश्मन था। और अजीब बात देखो, ये शिमिर ज़िल जोशन जो था, इसकी बहन हज़रत उम्मे बनीन ये हज़रत अली के घर में थी, हज़रत अली के घर में थी। और हज़रत अली के 4 बेटे थे, अब्दुल्ला भी था, उस्मान भी था, जाफ़र भी था, एक और भी था, 4 बेटे भी थे। और ये चारों के चारे मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। और ये उनका मामू था, ये बदबख्त उनका मामू था, लेकिन ये असली दुश्मन था हुसैन का। तो इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहा कि देखो, नवासा रसूल तुम्हारे कब्ज़े में आ चुके हैं, अब मौका है, या बैयत ले लो या सरतन से जुदा कर दो। अगर ये यहाँ से चले गए, तुमने मौका दे दिया, फिर हाथ नहीं आएंगे, फिर इनकी एक कुव्वत बन जाएगी, फिर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने फिर पलटा खाया और शिमिर की हाँ में हाँ मिला दी। इसने फ़ौरन हुक्मनामा जारी कर दिया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, और शिमिर ज़िलजौशन से कहा ये ले जाओ, और अमर बिन साद को जाके ये दे दो, उसको कहो बस 2 ही सूरत है, या बैयत या जंग के लिए तैयार हो जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इनकी लाशों को बिगाड़ दो, खून बहा दो, घोड़े दौड़ा दो, सख्त ऑर्डर जारी कर दिया। ये आजकल की ज़ुबान में जिसको एक्शन प्लान कहते हैं, आजकल की ज़ुबान में क्या कहते हैं, एक्शन प्लान। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक्शन प्लान का हुक्म कर दिया अहले बैत के ख़िलाफ़।
और ये भी कहा कि अगर अमर इब्न साद ले तो लाल से काम ले, टाल मटोल करे, उसको हटाकर फौज की कमान तूने खुद संभाल लेनी है। ये भी आर्डर जारी कर दिया। अब ये शिमर जलजोशन हुक्मनामा लेकर अमर इब्न साद के पास आया, लेकिन उसको चूंकि हुकूमत इक़्तिदार कुर्सी का नशा था, वो तैयार हो गया कि ठीक है जो हुक्म है पूरा होगा। यानी 8 की रात को मुज़ाकरात हुए, तो 8 का दिन भी गुजरा। मेरा भाई, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, हज़ारें जंगें हुई हैं ये, लेकिन करबला की जंग ये अनोखी जंग है। तारीख़ आलम के अंदर ऐसी जंग नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, यजीदी लश्कर 22,000 मुसल्ला, ताकतवर, सुपर पावर, सब कुछ, और इधर सिर्फ 82 अफराद। हुसैनी लश्कर 82 अफराद, 82 में से कुछ मस्तूरात, कुछ बीमार, कुछ बच्चे थे, और बेसरो सामान, बगैर हथियार के, और जंग के लिए भी नहीं आए थे। यानी आप मुआजना तो करें ना हुसैनी लश्कर का और यजीदी लश्कर का। हुसैनी यजीदी लश्कर ताकत के होने के बावजूद वो हुसैनी लश्कर से इतना खौफ ज़दा क्यों था, वो खैफ क्यों था, वो क्यों घबरा रहा था, वो क्यों डर रहा था ये हुसैनी लश्कर से, जबकि ये मुट्ठी भर थे, वो 22,000 था। उनको पता था ये हुसैन है, उनके इल्म में था ये वो हुसैन है जिनका नाना पाक कायनात की असल उसूल है, और जिनका बाप अल्लाह की तेग मसलूल है, और जो गुलिस्तान रसूल का फूल है, जिनकी माँ शहजादी रसूल है, जिसका लक़ब ज़हरा बतूल है, और जिसके रगों में खून रसूल मकबूल है। वो समझते थे यह झुक नहीं सकता, कट नहीं सकता, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए उनको खौफ था। तो 10 मुहर्रम 8 का दिन गुजर गया, 9 की सुबह हो गई। 9 मुहर्रम जुमरात का दिन था। नवासे रसूल अपनी कमर मुबारक के साथ तलवार लगाकर अपने खैमे के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे, 2 जानू बैठे, वहीं आंख लग गई, वहीं आंख लग गई, शोर हो गया, आंख खुल गई, बेदार हो गए, खड़े हो गए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे जुमा। अल्लाह हम सब का अमल की तौफीक।